यह अद्भुत कथा रघु केवट नामक भक्त की है, जो जगन्नाथपुरी के नजदीक एक छोटे से गांव में रहता था। वह भगवान का सच्चा भक्त था, पर कर्मों के अनुसार व्यक्ति को जो कार्य करना पड़ता है, व्यक्ति उसे छोड़ नहीं पाता। हाँ, तो केवट होने के कारण उसके पास नाव तो नहीं थी, पर अपने परिवार को चलाने के लिए वह मछलियों को मारकर मछली का व्यापार करता था। यह कार्य करते समय भी उसके मन में बड़ी ग्लानि होती थी। वह सोचता था, अपने पेट पालने के लिए मुझे जीवों की हत्या करनी पड़ रही है। इस प्रकार कभी तड़पती मछलियों को देखकर उसको दया आ जाती थी। वह उनको त्याग कर समुद्र में छोड़ देता था। जब वह घर लौटकर आता था, तब उसकी माता और उसकी पत्नी उसे दुत्कारती थी। उससे कहते, घर पर कुछ खाने के लिए नहीं है और तुम मछलियां भी पकड़ कर नहीं लाते हो, और कोई व्यवसाय करे तो घर का कार्य चल सके। पर उसकी बात सुनकर वह केवट चुप रह जाता। एक दिन परिवार को 3-4 दिन तक कुछ भी नहीं मिला। रघु केवट ने बड़ा प्रयास किया, कहीं से कोई धन मिल जाए तो मुझे यह पाप का कार्य नहीं करना पड़े। लेकिन परमात्मा अद्भुत है, वह अपने भक्तों की अनेक परीक्षाएं लेते हैं। 4 दिन तक घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। माता ने और पत्नी ने उसे डांटते हुए कहा, जो पूर्वजों का कार्य है वही करो, अपना दिमाग मत चलाओ। अब उसकी दुत्कार सुनकर रघु केवट समुद्र किनारे आया। किनारे आकर उसने जाल डाला, आंखों में आंसू थे। परमात्मा को पुकारते हुए कहा, प्रभु, क्या सारा जीवन यही कार्य करना है? मुझे इस प्रकार जीव हत्या करनी है। अब क्या किया जा सकता है? इस प्रकार बोलते हुए उसने समुद्र में जाल डाल दिया। आज जैसे ही जाल डाला गया, उस जाल में एक लाल मछली आ गई। उस लाल मछली को देखकर पहले तो रघु केवट को दया आ गई। फिर परमात्मा की ओर निहारते हुए कहने लगा, प्रभु, अब जैसी आपकी इच्छा है वैसा ही कार्य होगा। रघु केवट ने जाल खोलकर उस लाल मछली को निकाला। अपने दोनों हाथों से जैसे ही लाल मछली को फाड़ने वाला था, तभी लाल मछली के मुख से आवाज आई, नारायण मेरी रक्षा करो, हे नारायण मेरी रक्षा करो। उस आवाज को सुनकर रघु केवट हैरान हो गया कि यह कैसी अद्भुत आवाज है, कहाँ से आ रही है। मछली की ओर ध्यान से देखकर वह घबरा गया। उसके हाथ से मछली छूट गई। पुनः उसने अपने हाथों में मछली उठाई और भागते हुए जंगल की तरफ आ गया। जंगल में जहाँ झरने बहते थे, उन झरनों से 7 कुंड बन गए थे। एक कुंड के अंदर आकर रघु केवट ने उस मछली को डाल दिया। मछली धीरे धीरे अपना विस्तार करती गई। रघु केवट यह देखकर आश्चर्यचकित होने लगा। आंखों से आंसू थे। वह प्रार्थना कर रहा था, परमात्मा से कहने लगा, अब मुझे माफ कर दीजिए। जिस परमात्मा ने मुझे अपने स्वरूप का दर्शन इसमें करवाया है, जब तक साक्षात प्रकट होकर मुझे दर्शन नहीं देंगे, तब तक मैं कहीं भी नहीं जाने वाला हूँ। इस प्रकार का हठ लेकर रघु केवट वृक्ष के नीचे बैठ गया। 3 दिन तक न कुछ खाया था, न कुछ पिया था। परमात्मा को दया आ गई। भगवान श्री हरि ने एक ब्राह्मण का रूप बनाकर रघु केवट के समक्ष उपस्थित हुए। वह रघु केवट को देखते हुए कहने लगे, अरे केवट, यहाँ क्यों भटक रहे हो? 3 दिन से लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। घर जाओ, तुम्हारी माता को तुम्हारा इंतजार है। तुम्हारी धर्मपत्नी यहाँ वहाँ तुम्हें ढूंढ रही है, भटक कर परेशान हो रही है। जल्दी से उन्हें भोजन देकर आओ। तब रघु केवट ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, उन्हें क्या खिलाएं, क्या देकर आऊं? क्या मैं पाप कर्म करूं, मछलियां मारकर अपने परिवार का पालन करूं? यह बात सुनकर वह ब्राह्मण देवता कहने लगे, क्यों चिंता करते हो? सब में परमात्मा है। जो कार्य करोगे वह शुद्ध हो जाएगा।
रघु केवट उनकी बात सुनकर कहने लगा, कैसे सिद्ध हो जाएगा? तब ब्राह्मण बने भगवान कहने लगे, जब 3 दिन पहले मछली पकड़ी थी, उस मछली से आवाज देकर तुमने कहा, नारायण रक्षा करे। तुमने इसे तालाब में छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? उसे ले जाते तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाते। ब्राह्मण की यह बात सुनकर प्रभु केवट समझ गया, यह साधारण ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि इसे मेरी और मछली की बात कैसे पता चल गई? अन्य तो उसे स्थान पर कोई था ही नहीं। जब रघु केवट ने इस प्रकार विचार किया, तब दौड़ते हुए रघु प्रभु के चरणों में जाकर प्रणाम करते हुए कहने लगा, ब्राह्मण देवता, आप अपने असली स्वरूप में आ जाइए। हे ब्राह्मण देवता, अपने स्वरूप में आइए। रघु केवट का यह प्रेम देखकर भगवान चतुर्भुज रूप में वहां प्रकट हो गए। भगवान का दर्शन कर रघु केवट कृतज्ञ हो गया। कहने लगा, मैं धन्य हो गया प्रभु, आपकी कृपा से मैं धन्य हो गया। भगवान ने उसे मस्तक पर हाथ फेरते हुए कहा, बताइए तुम्हें क्या चाहिए? रघु केवट कहने लगा, प्रभु आपका दर्शन हो गया, इसके सिवा मुझे और क्या चाहिए? किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, आप आशीर्वाद दीजिए। अंत समय तक मेरा मन आपके श्री चरणों में लगा रहे, जब तक यह प्राण निकले, मुंह से आपका नाम निकले। इस प्रकार परमात्मा ने कहा, जो चाहते हो वही होगा, पर अभी तुम अपनी माता और अपनी पत्नी की संभाल करो। ऐसा कहकर परमात्मा वहां से अंतर्धान हो गए। रघु केवट अपने घर को लौट आया। घर लौटने पर गांव वाले ने उसे बहुत बुरा भला कहा, पर वह शांत था। उसका मन बड़ा प्रसन्न था, क्योंकि उसे तपस्या का फल मिल चुका था। परमात्मा के दर्शन उसे प्राप्त हो चुके थे। वह अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर अपनी माता को प्रणाम किया। प्रणाम कर जैसे ही पत्नी से मिलने गया, पत्नी ने कहा, परमात्मा सब अच्छा करता है। मुझे लगता है तुम ही घर की संभाल करते हो, पर 3 दिन जब तुम घर पर नहीं थे, हम बहुत भूखे थे। पता नहीं किसकी आज्ञा से यहाँ का जमींदार हमारे घर भोजन पहुँचाकर गया। 3 दिन से जो वह भोजन देकर गया है, हमारे घर पे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। उसी के अनुसार हमारा घर चल रहा था। बच्चे भी प्रसन्न थे। यह बात सुनकर रघु केवट परमात्मा को मन ही मन में धन्यवाद देकर कहने लगा, मुझे लगता है मैं घर पालता हूँ, पर हरि का यह सारा संसार तू आप चलाने वाला है। मेरे मन का यह अभिमान भी अपने आप समाप्त कर दिया। वह घूम घूम कर रघु केवट परमात्मा का गुण अनुवाद करता था। उसकी पत्नी भी समझ गई थी, यह सब परमात्मा की लीला है। माता भी रघु केवट का प्रेम देखकर परमात्मा के भजन सुमिरन में लग गई। कहा जाता है, सारे गांव वाले अब रघु केवट की संभाल करने लगे। उसके घर में जो भी बच जाता था, जिसके मन से जो भाव जागृत होता था, वह रघु केवट को धन देकर आ जाते थे। रघु केवट बड़े भाव से संतों महापुरुषों की सेवा करते थे। परमात्मा का जो सिमरन करता है, उसके मन में सच्चाई आ जाती है। अब जब मन में सच्चाई आ जाती है, तो जीवन में सच्चाई आ जाती है, और जीवन में सच्चाई आने पर जब व्यक्ति को कुछ भी बोलता है, वह सच हो जाता है। अब रघु केवट गांव में जो भी कहता, वह सब कुछ सच हो जाता, वैसा का वैसा ही हो जाता। लोगों का विश्वास बढ़ने लगा। कहने लगा, यह तो सच्चा भक्त है, जो बोल देता है वही हो जाता है। बहुत बीमार लोग केवट के पास आकर कहते, हमारे बालक पर दया करो, यह बहुत समय से बीमार है। रघु केवट उनको हाथ लगाता, वह बीमार ठीक हो जाता। कोई आता, मेरे घर पर ही है, कार्य नहीं हो पा रहा है, कृपा करो। रघु केवट उन्हें तथास्तु कह के उनका कार्य हो जाता। कहीं कन्याएं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, माताएं उनको रघु केवट के पास ले जाती। रघु केवट कहता, इन्हें अच्छा वर मिलेगा, और कुछ ही दिनों में उन कन्याओं का विवाह हो जाता। इस प्रकार रघु केवट का समाज में नाम बढ़ने लगा।
एक दिन भगवान के भक्त श्री रघु केवट जी रात्रि के समय विश्राम कर रहे थे। रात्रि को स्वप्न में उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि भगवान जगन्नाथ स्वयं कह रहे हैं कि हे रघु, मेरे लिए भोजन तैयार करो, कल प्रातः काल मैं आपके पास भोजन करने आऊंगा। भगवान की यह वाणी सुनकर रघु केवट ने अपनी पत्नी को उठाकर कहा, कल प्रातःकाल भगवान हमारे पास भोजन करने आएंगे। उनकी धर्मपत्नी ने कहा, यह कैसे हो सकता है? जगन्नाथपुरी मंदिर तो दूर है, वहां से चलकर भगवान कैसे आ सकते हैं? तब रघु केवट ने कहा, तुम्हें जो कहा गया है वह करो। भगवान ने कहा, वह आएंगे तो पक्का आएंगे। धर्मपत्नी ने प्रातःकाल उठकर भोजन बनाने की तैयारी प्रारंभ की। भोजन बनकर तैयार हुआ ही और वहां जगन्नाथपुरी का भगवान को भोग लगाने का समय हो गया। ब्राह्मण लोग भोग बनाकर प्रभु के समक्ष रखने लगे, पर आज तो अद्भुत हो गया। जैसे ही भोग रखा गया, दरवाजा बंद किया गया। भगवान की मूर्ति ने किसी भी प्रकार का कोई भोग ग्रहण नहीं किया। थोड़ी देर बाद मंदिर खुला। पुजारी देखकर हैरान हो गया कि राजा के समक्ष पहुँचे राजा को प्रार्थना कर कहने लगे, लगता है हमारे जगन्नाथ हमसे नाराज हैं, तभी उन्होंने आज कुछ ग्रहण नहीं किया है। यह बात सुनकर जगन्नाथपुरी के राजा भगवान के मंदिर में पहुंचकर प्रणाम कर कहने लगे, हे नाथ, मुझसे जो भी भूल हुई है उसके लिए क्षमा करिए। प्रभु, मुझे क्षमा करिए, दया करिए मेरे ऊपर प्रभु, और भोजन को ग्रहण करिए। आप दया करके भोजन ग्रहण करिए। इस प्रकार रोते रोते राजा को वहीं पर निद्रा आ गई। निद्रा में भगवान ने आदेश देते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारा कोई भी अपराध नहीं है, तुम चिंता न करो। इस समय मैं मंदिर में उपस्थित ही नहीं हूँ। जब तक मैं नहीं हूँ तो भोग कैसे ले सकता हूँ? जब राजा ने पूछा, महाराज आप इस समय कहाँ पर हैं? तब भगवान श्री जगन्नाथ ने कहा, मैं यहाँ से 10 कोस दूर पिपली चिट्टी गांव में हूँ। वहाँ पर भक्त रघु ने मेरे भोजन की व्यवस्था की है। आज मैं उनके हाथ से भोजन स्वीकार कर रहा हूँ। जब भक्त राजा ने यह बात सुनी, उनकी नींद खुल गई। वह जल्दी से उठकर अपने सैनिकों के साथ पीपल चिट्टी गांव पहुंचा। पीपल चिट्टी में राजा को देखकर सारे गांव वाले हैरान हो गए। राजा रोते हुए पूछने लगा, भक्त रघु का घर कहाँ है? भक्त रघु का घर कहाँ है? मुझे वहाँ जाना है। किसी ने उस भक्त रघु केवट का घर बता दिया। अब भक्त रघु केवट के घर पहुंचकर राजा ने दरवाजा खटखटाया, पर किसी ने खोला नहीं। पुनः यही प्रयास किया, दरवाजा खुला नहीं। अब राजा ने बड़ी मेहनत से दरवाजे को धक्का दिया। जैसे ही धक्का दिया, दरवाजा खुला। अंदर देखा तो राजा हैरान हो गया। एक स्थान पर रघु केवट बैठे हैं। उनके नजदीक उनकी धर्म पत्नी और उनके समीप ही रघु केवट की माता बैठी हैं। एक हाथ में रघु ने ग्रास उठा रखा है। ग्रास उठाकर ऐसा प्रतीत हो रहा है वह किसे खिला रहे हैं, पर राजा को खिलाने वाला तो दिखाई दिया, खाने वाला दिखाई नहीं दिया। रघु केवट को देखते हुए राजा पूछने लगे, तुम किन्हें भोजन करा रहे हो? रघु केवट ने कहा, मैं अपने परमात्मा को भोजन खिला रहा हूँ। यह बात सुनकर राजा को बड़ी जोर से रोना आ गया। वह भगवान को प्रार्थना कर कहने लगे, हे नाथ, क्या मैं इतना पापी हूँ? इन लोगों को आप दर्शन दे रहे हो, पर मुझे आपके दर्शन प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। क्या मैंने इतना अपराध किया है? भगवान ने कहा, राजन, यह अपराध नहीं है, यह तो रघु केवट का प्रेम है। उसके प्रेम के वशीभूत होकर मैं इतना दूर से भोजन करने आया हूँ। तब राजा ने प्रार्थना कर प्रभु से कहा, प्रभु, मुझे भी आपका दर्शन दीजिए। जब प्रार्थना सुन परमात्मा ने वह राजा को भी दर्शन दिए।
अब उस स्थान पर 4 लोगों को भगवान के दर्शन प्राप्त हो रहे थे। जब राजा दर्शन कर प्रसन्न हो गया, तब भगवान ने आदेश देते हुए कहा, हे राजन, तुम रघु केवट, उनकी माता और उनकी धर्म पत्नी को लेकर जगन्नाथपुरी चले जाओ। वहां उनको एक निवास बनाकर दो, वहीं पर उनके रहने और भोजन की व्यवस्था करो। भगवान का आदेश मानकर राजा रघु केवट को अपने साथ जगन्नाथपुरी लेकर आए। अब तो जगन्नाथपुरी में रहकर ही रघु केवट परमात्मा की भक्ति करने लगा, और कहा जाता है कि जब भी भगवान के मन की इच्छा होती है, भगवान की मूर्ति मंदिर से गायब हो जाती है। राजा को जब पता चलता है मूर्ति वहां नहीं है, वह समझ जाते हैं कि भगवान अपने भक्तों के घर भोजन करने गए हैं। इस प्रकार अनेक लीलाएं भगवान श्री जगन्नाथ जी ने रघु केवट के साथ की, क्योंकि जगन्नाथपुरी का मंदिर साक्षात मंदिर है, जहां परमात्मा स्वयं निकल कर घूमते हैं, और कहा जाता है कि अभी तक वहां ऐसी दिव्य लीलाएं होती हैं जिसका वर्णन शब्दों में करना असंभव है। जगन्नाथपुरी के साथ 2 अनेक इतिहास जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि उस मंदिर के ऊपर कोई भी पक्षी गुजर नहीं सकता, कोई जहाज ऊपर से चल नहीं सकता है। इस प्रकार वह मंदिर अपने साथ अनेक विशेषताएं लिए इस संसार में उपस्थित है। आज उसी मंदिर में भगवान स्वयं साक्षात प्रकट होकर भक्तों को प्रसन्न करने आते हैं। जय हो जगन्नाथपुरी धाम की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। दोस्तों, यह जगन्नाथपुरी की